नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स को आगे बढ़ाते हुए जितनी भी 1 से 100 तक जो भी संख्या से आपको दी जाए उसका डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे बना सकते हैं खुद से, वो हम सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल खुद से क्रिएट करना हर संख्या के लिए वो हम सीखेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1 से 11 तक का रूल, इनका रूल हम अलग अलग करके पढ़ चुके हैं सबका। इसी तरीके से हमने 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 इन संख्याओं के रूल हम बना सकते हैं खुद से। मैंने आपको बताया था 12 को आप 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 14 को 2 गुणा 7 लिख सकते हैं, 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 करके लास्ट 4 अंकों में भाग दे सकते हैं, 18 को 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो जो भी कंपोजिट नंबर हैं उनके रूल तो हम 2 भागों में या 3 भागों में उनको ब्रेक करके फिर हम बना सकते हैं। लेकिन अगर संख्या कंपोजिट ना हो, जैसे मान लीजिए संख्या आपको दी जाए 13, 17, 19, 23, ये अभाज्य संख्या है तो आप इनको 2 भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। तो इनका रूल कैसे होता है वो अभी हम सीखेंगे, है ना। इनका रूल हम बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो जो भी अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 100 तक जो भी अभाज्य संख्याएं हों उनके सबके रूल आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको तरीका आना चाहिए, आप खुद से रूल बना के फिर याद रख सकते हैं जिसकी भी आपको जरूरत पड़े, और एग्जाम में जरूरत पड़े तो आप एग्जाम में भी बना सकते हैं, ठीक है, उसका रूल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 13 से देखेंगे हम कि 13 का रूल कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 का, 19 का, इनका सबका हम देखेंगे। 7 का जो रूल है वो भी इन्हीं से ही बना है, तो 7 का भी आप बना सकते हैं, लेकिन 7 का हम याद रख सकते हैं 1 से 11 के अंदर आता है वो, तो उसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब संख्याओं के जितनी भी अभाज्य संख्या है 100 तक, उन सब के रूल आप किस तरह क्रिएट करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 का बनाना आपको, तो 13 को आप ऐसे लिखेंगे, ये 2 डिजिट में है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज रखेंगे, 3 इंटू यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई में लेंगे, जो इकाई का अंक है, दहाई के अंक को तो एज इट इज रखेंगे, बीच में प्लस लगा के 3 इंटू यहाँ पे दहाई के अंक को हमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि इस टोटल संख्या में 13 का भाग लग जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे आपको पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3, ऐसे रख के चेक करें कि किस नंबर पे जाके 13 का भाग जो वो पूरा लग जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, ठीक है, जैसे मैं 3 इंटू 1 करूँ तो ये तो 4 ही बना, तो 4 में 13 का भाग नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 रखूँ मान लो तो ये 7 बनेगा, 7 में भी 13 का भाग पूरा नहीं लग रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने 3 रखा तो ये 10 बना, 10 में भी यानी 10 में भी 13 का भाग पूरा नहीं लगेगा। इसके बाद हम 4 रखें इसकी जगह तो ये 13 बन गया। अब इस 13 के अंदर 13 का भाग पूरा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने 4 लिखा है यही आपका रूल डिसाइड करेगा। रूल कैसे डिसाइड करेगा, हमें पता लग गया भाई यहाँ पे क्या आने वाला है 4, तो ये 4 जो है ये वो फैक्टर है जिसको आप संख्या के इकाई के अंक से गुणा करके जोड़ते जाएंगे। देखिए अगर ये प्लस का आता है तो जोड़ना है, अगर ये माइनस पे सेटिस्फाई होता है, -4 होता तो घटाना है। अभी माइनस का हम आगे करके देखेंगे। फिलहाल अपना जो फैक्टर आया है 3 के मल्टीप्लाई में वो आया आपका +4। तो देखिए कोई भी संख्या जिसमें अगर आप 13 का भाग लगाएं तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4 है। ये मान लीजिए एक एग्जांपल लिया हमने 13 का भाग लगने वाली संख्या का, तो अब ये अगर आपको ये याद है कि भाई इसका जो फैक्टर होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इकाई के अंक का वो 4 होता है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 7 के रूल में किया था इसको अलग करेंगे, है ना। लास्ट जो अंक है आपका उसको अलग करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखेंगे +4 से कर रहे हैं तो यहाँ पे +8 लिखना आपको, ठीक है। इस अंक को छोड़ के बाकी बची हुई संख्या के आगे +8 करेंगे तो 8 और 4 12 हो गए, 5 1 3। अभी भी संख्या बड़ी है, अभी भी नहीं पता लग रहा है, दोबारा से क्या करेंगे
इकाई के अंक जो है आपका 2, इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करके +8 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से जोड़ना है अगले अंक से, तो 9, 5, 1, 3। ठीक है, इसी तरीके से अभी भी नहीं पता लग रहा है तो आप दोबारा से इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। 9 गुणा 4 कितना हो गया? 36। तो यहाँ 36 ऐड करें इसमें। ठीक है, 36 करेंगे तो 11, 5, 3। अभी भी नहीं पता लग रहा है, चलिए एक बार फिर से इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें, तो कितना आ गया? 39। अब आपको पता लग गया कि भी 39 जो है वो 13 से भाज्य है। अगर लास्ट में आने वाली संख्या 13 से भाज्य है तो ये संख्या भी आपकी 13 से भाज्य रहेगी। तो 13 का नियम क्या बना कि संख्या के लास्ट अंक को 4 गुणा करके जोड़ते जाइए बची हुई संख्या में, तो लास्ट में आपको 13 से भाग लगने वाली एक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ 39 मिल गया। 0 भी मिल सकता है क्योंकि 0 में सबका भाग लगता है, तो 0 भी आ सकता है, या 13 से भाग लगने वाली कोई संख्या भी आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही हम अगला नियम लेते हैं। अगला है 17 से भाजकता। अगली अभाज्य संख्या 13 के बाद 17, तो 17 का नियम बनाते हैं। देखो 17 को हम लिख लेंगे 1 + 7 × 7 का कोई फैक्टर। तो अब यहाँ पे क्या रखें कि 17 का भाग लग जाए? तो देखिए इसको 17 का भाग तब लगेगा ना जब 17 बनेगा ये, तो 17 तो ये बन नहीं सकता है क्योंकि 7 × 2 14 और 1 15 बन सकता है, 7 × 3 21 + 1 22 बन सकता है, तो 17 तो नहीं बनेगा। क्या 34 बन सकता है? तो 7 × 4 28 और 1 29 बन सकता है, 7 × 5 35 और 1 36, तो 34 नहीं बन रहा है। लेकिन आप ये देखें कि -34 बन सकता है। ठीक है, देखिए कैसे, अगर आप यहाँ -5 रख दें, इस फैक्टर की जगह -5 रख दें, तो माइनस का 35, देखिए 1 - 35 क्या बन गया? -34, जो कि क्या है आपका 17 से भाज्य। तो अगर आपका प्लस से नहीं बन पा रहा है तो आप माइनस से बना लो, माइनस में ऐसी संख्या बना लो जिसमें इसका भाग पूरा लग जाए। तो -34 में 17 का भाग पूरा लगेगा, तो इसका मतलब 17 का फैक्टर क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया -5। अगर -5 हम लेके चले और कोई एग्जाम्पल लें, ठीक है, मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल आपका जिसमें 17 का भाग देके हमें चेक करना है कि इसमें 17 का भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो आपको फिर वही तरीका ध्यान रखना है कि 17 का फैक्टर क्या है? -5। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस लास्ट डिजिट को अलग कर देंगे, इसको 4 को -5 से गुणा करेंगे तो -20 आएगा। ठीक है, तो इसमें से -20 करें। ध्यान रखिए यहाँ माइनस का फैक्टर तो माइनस होगा, पीछे वाले में यहाँ प्लस का था तो यहाँ प्लस होगा, तो इस बार माइनस होगा, है ना। तो 4 हो गया, फिर 7, फिर 0, फिर 2, ये इतना हो गया। अभी भी नहीं पता लग रहा है तो आप फिर से इसका फैक्टर लीजिए, 4 को -5 से गुणा किया -20, तो ये आपको घटाएंगे तो 7, फिर ये 18। अभी भी नहीं पता लग रहा है तो 7 को फिर से इससे गुणा कर लीजिए, तो ये अलग करके -35, तो 18 - 35 यानी माइनस का 17, और ये क्या हो जाएगा आपका 17 से भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकती है संख्या, बस आपको पता ही होना चाहिए कि 17 का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। 17 का रूल क्या बना कि लास्ट अंक को 5 से गुणा करके घटाते जाइए बची हुई संख्या में से, तो लास्ट में आपको 0 या 17 से भाग लगने वाली कोई संख्या प्लस माइनस में मिल जाएगी। ठीक है, तो वो संख्या 17 से भाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट रूल लेते हैं 19 का। इसका रूल देखिए, 19 को हम लिखेंगे 1 + 9 × समथिंग। तो यहाँ क्या रखें कि ये 19 से भाग लग जाए इसमें, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई 2 रखना पड़ेगा। देखिए 9 × 2 18 + 1 19 बन गया, तो इसका मतलब 19 का फैक्टर क्या है आपका? 19 का फैक्टर है 2। आपको ध्यान रखना है 19 में लास्ट अंक को 2 से गुणा करके जोड़ना है, क्योंकि +2 आ रहा है तो आपको जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए ये कोई संख्या है, आपको चेक करना है इसमें 19 का भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप लास्ट अंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट अंक को 2 से मल्टीप्लाई, 8 × 2 16, प्लस का 16 होगा तो +16 लिख लीजिए, ये बन गया आपका 8 10 6। फिर से लास्ट अंक को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 करेंगे तो ये हो गया आपका 76। और आपको पता है अभी 76 जो है वो 19 से क्या होगा? भाज्य। 4 बार भाग लगेगा ना। अभी भी नहीं पता लग रहा है तो आप इसमें 2 गुणा करके 6 × 2 करके आगे और जोड़ सकते हैं, तो 12 7 19 आ जाएगा। 19 में लास्ट अंक को 2 से गुणा करके जोड़ना है।
इसी तरीके से आप आगे 23 का, फिर उसके बाद में 29 का, उसके बाद 31 का ये रूल बना सकते हैं। मैं एक दो बना देता हूँ, बाकी आप खुद बना लेना। जैसे हम 23 का रूल बनाए, 23 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 + 3 इंटू, यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7, 3 × 7, तो 23 का फैक्टर हो जाएगा 7। अगर मान लीजिए मुझे निकालना हो 29 से भाजक का निकालनी हो, तो 29 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 + 9 इंटू, यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 9 × 3 27 + 2 29 हो गया, तो ये 3 आएगा इसका फैक्टर। अगर मान लीजिए हमें निकालना हो 31 का, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 + 1 इंटू समथिंग। अब देखिए इसको अगर 31 बनाना है तो यहाँ 28 रखेंगे, तो 28 + 3 31, तो 28 तो बहुत बड़ा हो जाएगा गुणा करने में, तो 28 नहीं रखेंगे। क्या मैं इसको 0 बना दूं, 0 भी तो बना सकते हैं ना। अगर यहाँ -3 रख दें तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है अभी 0 जो होता है वो 31 से क्या होता है, भाज्य। तो 31 का फैक्टर आप -3 ले सकते हैं। लास्ट अंक को -3 से गुणा करके घटाते जाइए, तो आपका आंसर 31 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 31 संख्या मैंने बताए। आगे आप 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, इनके आप निकाल लेना आगे। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर 2 डिजिट के जितने भी नंबर हैं अभाज्य संख्याएं, उनके नियम हो गए। बाकी जो नंबर थे उनके नियम हमने पहले पढ़ लिए हैं कि जैसे मान लो आपको 88 का निकालना हो तो इसको हम 8 × 11 लिख सकते हैं। ठीक है, 72 का निकालना हो तो 9 × 8 लिख सकते हैं। मान लीजिए 66 का निकालना हो तो 6 × 11 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको 80 का निकालना हो तो 16 × 5 कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए नंबर हमने लिख लिए, केवल अभाज्य संख्याएं बची थी। अभाज्य संख्याओं का आप इस तरीके से निकाल। इस वीडियो में इतना काफी है। धन्यवाद।